बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम जो है नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं और प्रॉब्लम नंबर 6 और 53 के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ ये मैं बताऊं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन थी अब 6A के अंदर उन्होंने ये नहीं पूछा था कि जनरल जनरल जो है ना बनाना है, लेकिन इसका मैंने जनरल जनरल बनाया है। आप यानी कि वीडियो में देखेंगे, एक वीडियो होगी 6A के नाम से, ठीक है। और वो इस वजह से बनाया है कि ताकि बच्चों को जो है ना वो आदी हो जाए कि जनरल जनरल बनाने की ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस 20-25 सवाल अगर आप कर लेंगे तो क्वाइट एनफ। 25 सवाल 26 सवाल आपने जितने भी जो है ना ट्रांजेक्शन दी हुई हैं उसके हम बनाएंगे। और ये इसमें रिक्वायर्ड नहीं थी लेकिन मैंने बना दी। अब जो रिक्वायर्ड है 6A और B के अंदर टी अकाउंट बनाना है और उसकी बैलेंसिंग करनी है, फूटिंग करनी है, ठीक है। ये हमको बनानी है। और रिमेंबर कि हम ट्रायल बैलेंस अभी नहीं बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस हम तमाम ये सवाल जब प्रॉब्लम कर लेंगे सॉल्व तो वन गो में हम बनाएंगे तमाम प्रॉब्लम्स के, ताकि एक साथ जो है ना हमारे पास आए और हम उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारे पास ट्रायल बैलेंस की हो जाए, ठीक है। तो ये ट्रांजेक्शन्स जो है हम रिकॉर्ड कर चुके थे। अब हम जो है रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जनाब टी अकाउंट। हम यहाँ पे टी अकाउंट बनाएंगे इन ट्रांजेक्शन्स का। वैसे तो उसने कहा है कि डायरेक्ट जो है ना आप लेजर के अंदर पोस्ट कीजिए। डायरेक्ट लेजर के अंदर पोस्ट करना ज़रा अभी मुश्किल होता है, तो इस तरह से पहले हमने वो बनाया। पहले इससे पहले वाला लेक्चर आप देखेंगे तो उसके अंदर जनरलाइज हमने करनी थी। तो जब आपके पास आपने की भी होगी तो आपके पास जो है ना पेपर पे आपके रजिस्टर के ऊपर जो है ना जनरल एंट्रीज होंगी और वहाँ से फिर देख के आप जो है लेजर जो है बनाना शुरू कर दीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला लेजर जो है नॉर्मली जो वो कैश का बनता है, हम कैश का बनाते हैं सबसे पहले लेजर। कैश कैश अकाउंट ये थोड़ा सा बड़ा होता है नॉर्मली जो है। कैश का जो है 4 5 6, तो मैं ये देख रहा था कितनी एंट्रीज हैं, क्योंकि आपके पास जो पेज होगा तो यू कैन, तो आपने कैश का अकाउंट बनाया और उसके बाद मैं यहीं से देख के जो है ना निकाल लेता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। दूसरा अकाउंट उन्होंने बनाया है कैपिटल का, तो आपने जो है कैपिटल का अकाउंट आपने बनाया और ये आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया। ये डेबिट और ये क्रेडिट। पेन की इंक ख़त्म हो गई, दूसरा लेता हूँ मैं। और कैपिटल अकाउंट हो गया, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट, ठीक है। अब हमने जो बनाना है जनाब कैपिटल के अंदर एक ही है, परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे हमने बनाया इसके नीचे परचेजेस अकाउंट हमने बनाया और ये अकाउंट बनाने के बाद ये क्रेडिट हो गया है, ये डेबिट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपने बनाया अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल भी इस यहाँ पे आ जाएगा, होप नज़र आ रहा होगा, है नज़र नहीं आया तो किताब में तो दिया हुआ ही है, मैं तो आया जस्ट बता रहा हूँ आपको। ये आपने अकाउंट पेबल, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद
अकाउंट पेबल में 2-3 एंट्री हैं, फिर बाद में मसला हो जाता है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, यहाँ पे सेल्स की तो एक एंट्री है, यहाँ पे हमने बना ली सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट की एंट्री बनाने के बाद लेफ्ट डेबिट और राइट क्रेडिट। अच्छा, सेल्स अकाउंट में एक ही एंट्री है। फिर है अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स के नीचे हम अकाउंट रिसीवेबल बना लेते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, और इसमें टी अकाउंट बना रहे हैं हम। असल में पहले हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि सवाल में ये बनाए हुए हैं, तो इस वजह से पहले हम जो है ना टी अकाउंट सारे बना लेते हैं, और फिर जो है 1 बाय 1 जो है हम पोस्टिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास हमें पता ही नहीं है, हमें डायरेक्ट वो जो है कह रहा है पोस्ट करना है, तो हर ट्रांजेक्शन को हम जो है रीड करेंगे, उसमें जो अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे तो वो अकाउंट उस अकाउंट का टी हम अकाउंट बनाएंगे, और फिर हम बैलेंस करें वो पोस्टिंग करेंगे। तो ये तरीका होता है। अब यहाँ पे जो है जनाब, हमने बड़े खूबसूरत आवाज़ें आ रही होंगी चिड़ियों की, बिल्कुल लग रहा होगा कि बाग में बैठे हुए हो। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर एक छोटा यहाँ बना लेंगे। यहाँ पे हमने बनाया ट्रांसपोर्टेशन क्या है, एक्सपेंस है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपने यहाँ बना लिया, ठीक है, एक ही एंट्री है आपके पास। और उसके बाद परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, अगर हम यहाँ बनाएं तो अच्छा रहेगा, इसके साथ यहाँ बना लेते हैं साथ में, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, ठीक है, ये आपने बना लिया इधर, और ये हो गया डेबिट, और ये हो गया क्रेडिट। ये अकाउंट आपने बना लिया। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल आप बना चुके हैं, पेबल बना चुके हैं। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, सेल्स रिटर्न हम यहाँ पे बनाते हैं ताकि यहाँ से उठाने में आसानी होगी। सेल्स, यार यहाँ पे सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस, ठीक है, ये बना दिया। इतना नीचे तो बना दिया, देख लूँ फोकस में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ जाएगा, एक ही एंट्री है, ट्रांजिशन आ जाएगी। उसके बाद स्टोर सप्लाईज, अकाउंट पेबल के कितने हैं, अकाउंट पेबल में 1 2 3 4 5, स्टोर सप्लाईज इधर लिख लेते हैं, इधर बना लेते हैं, छोटा सा होएगा। स्टोर्स सप्लाईज आपने यहाँ पे अकाउंट बना लिया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद है सैलरीज एक्सपेंस, इसके नीचे आपने बना लिया सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है, ये टी अकाउंट आपने बना लिया, और ये क्रेडिट हो गया। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया और आपने डेबिट किया और क्रेडिट कर दिया इसको। और उसके बाद आखिरी है ड्राइंग अकाउंट, आपने यहाँ पे बनाया और ये आपने इसका टी अकाउंट बना दिया, डेबिट और क्रेडिट।
राइट। तो हमने तमाम जो लेजर अकाउंट थे जो रिक्वायर्ड थे वो हमने यहाँ पे तमाम बना लिए। और लेट मी चेक कि फोकस है या नहीं। बिल्कुल सही है, फोकस है और समझ में आ रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 18,000 रुपये विथ कैश, यानी कि कैश के इसने इसने वही थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ना, तो ये आसानी होगी मुझे लिखने में। ठीक है, 18,000 रुपये विथ कैश, यानी कि 18,000 रुपये से कैश अकाउंट आपने डेबिट कर दिया। ओके, और कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया विथ कैश 18,000 रुपये से। ठीक है, तो पहले जो है हमने देखी थी उसमें डेट डाली थी रेफरेंस, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस डेट नहीं है। अभी मैं रेफरेंस नहीं डाल रहा हूँ मैं, और हमने ट्रांजैक्शन नंबर भी हमने रेफरेंस में डाल चुके हैं, हम डेट का भी रेफरेंस भी डाल चुके हैं। जगह की कमी की वजह से जो है ना मैं ये दो चीज़ें नहीं डाल रहा हूँ। अच्छा जी, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज रेफरेंस, सॉरी कैश में रेफरेंस देना भूल गया। ये चलिए मैं यहाँ पे रेफरेंस लिखता हूँ 1, और ये हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, मोहम्मद अली का, मोहम्मद अली का कैपिटल आपके पास हो गया। अच्छा जी, उसके बाद परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज यानी कि परचेजेस की हैं, परचेज डेबिट होती हैं, सही है। परचेज इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। 6,000 रुपये आपने परचेजेस के अकाउंट को डेबिट कर दिया। और क्या कैश पे है? नो, उसने बोला है कि ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट पेएबल, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। तो 6,000 रुपये आपने क्रेडिट कर दिए परचेजिस से। ठीक है, आपने यहाँ लिखा कि ये जो अकाउंट पेएबल है ये हमने इससे परचेज की थी और हमने इसको क्रेडिट दे दिया, लायबिलिटी हमने इंक्रीज कर दी क्योंकि ऑन अकाउंट था। और यहाँ पे परचेजेस को जो है हमने लिख दिया कि अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल का पार्टी का नाम नहीं है, तो इस वजह से पार्टी का नाम हमने नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये क्रॉस परचेजेस अकाउंट पेएबल इज अवर लायबिलिटी, लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, परचेजेस इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग, व्हेन एज एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। यू मस्ट इसको मेमोराइज ऐसा होना चाहिए आपको कि मेरे ख्याल में मैं कोई 12, 13, 14 साल के बाद जो है मैं पढ़ा रहा हूँ और अभी तक ये जुबान पे रटा हुआ है मेरे। तो पेड ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है, वो पेमेंट हुई है, हमने ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल अकाउंट यहाँ पे बनाया है। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस ये आपका डेबिट हो गया और ये आपका क्रेडिट हो गया। एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग 600 रुपये से। ठीक है, और व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, हमने डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख लिया ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस को। अब पे किया है, जाहिर पेड, लफ्ज पेड आ गया, तो पेड का मतलब है कि कैश जा रहा है 600 रुपये से। 600 रुपये से कैश गया, क्यों गया? हमने ट्रांसपोर्टेशन को, ट्रांसपोर्टेशन हमने पेमेंट की है 600 रुपये की। ट्रांसपोर्टेशन का क्रॉस रेफरेंस क्या है? कैश क्रेडिट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट हो गया। ये क्रॉस रेफरेंस जो है ना हो गया। सांस फूल रही है काफी। अच्छा जी, रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, सप्लायर को मर्चेंडाइज रिटर्न कर दी, कि कोई भी वजह हो सकती है, नॉर्मली बिल्कुल ही डैमेज जो होती हैं वो होती हैं। तो परचेस रिटर्न, रिटर्न बनाया हमने, ये रहा रिटर्न, हमने किया
तो जब रिटर्न करते हैं तो ऑलवेज जो ये कंट्रा अकाउंट होता है किसका, परचेजिस का, ये कंट्रा अकाउंट होता है और ऑलवेज क्रेडिट होता है। सही है, क्रेडिट होगा। और कितने से हो गए आपने, 900 रुपये से आपने इसको क्रेडिट दे दिया। ठीक है, हम परचेजिस को हम बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं अपने प्रीवियस तमाम लेक्चर्स के अंदर कि परचेजिस को हम कभी भी क्रेडिट नहीं देते, कभी भी जो है उसमें उसको कम नहीं करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वो इस वजह से कि हमको ये पता रहे कि किस पार्टी का जो माल है कितना ख़राब आ रहा होता है, और ये पार्टी जो है ना वापस जो है ना इसका माल जो है ना इसमें कुछ डिफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम अलग जो है एक परचेस रिटर्न हम बनाते हैं। तो ये पार्टी का नाम जो है यहाँ पे अकाउंट पेबल आएगा, किस पार्टी का अकाउंट जो है ज़्यादा माल जो है ना ख़राब आता है, तो यहाँ से हमको पता चल जाता है। तो इस वजह से जो है परचेस रिटर्न 900 रुपये से, तो इसमें ये होता है कि हम फ्यूचर में जो है हम ड्यू केयर करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप परचेजेस खरीदते हैं तो आपकी कुछ कॉस्ट तो बिल्कुल सामने होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने दी, लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी होती है कि वो हिडन कॉस्ट होती है। मिसाल के तौर पे आपका बंदा जा रहा है मार्केट में सर्च कर रहा है, सही है, ये तमाम चीज़ें होती हैं, आपके पास बिल आता है, आप उसको प्रोसेस करते हो, आपकी मैन पावर लग रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ये बहुत वो हिडन जो है ना कॉस्ट होती है जो आदमी नहीं समझ रहा होता है। और फिर माल आता है उसको रखते हैं, ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो इसकी एक कॉस्ट होती है। तो इस वजह से अगर यहाँ रिटर्न इस वजह से हम अलग अकाउंट में बनाते हैं ताकि हमारे पास ये कंट्रोल रहे कि किस पार्टी का माल ज़्यादा जो है रिटर्न होता है, तो हम उस पार्टी से आगे बिजनेस करने में थोड़ा सा एहतियात करें, ये वजह होती है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे कम कर देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा एट द एंड। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, 12,000 रुपये इन्होंने मर्चेंडाइज बेची है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब यही होता है कि क्रेडिट के ऊपर। ठीक है, तो जब ऑन अकाउंट का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब है क्रेडिट के ऊपर पेमेंट की हमने बेची है या ख़रीदी है, इसका मतलब दोनों होते हैं। तो सोल्ड मर्चेंडाइज हमने की है, तो सेल अकाउंट हमने कहीं बनाया है, यस हमने सेल अकाउंट हमने ये बनाया है, और 12,000 रुपये से सेल इज अवर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, व्हेन रेवेन्यू इंक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, ये है अकाउंट रिसीवेबल, और अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल इज अवर एसेट, asset is increasing, when asset increases it is recorded on debit side। क्यों अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, सेल्स की वजह से अकाउंट रिसीवेबल आपका इंक्रीज हो रहा है, राइट। और सेल्स का अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल की वजह से बढ़ रहा है, और अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट सेल्स की वजह से बढ़ रहा है। कस्टमर रिटर्न मर्चेंडाइज, यानी कि आपने जिस पार्टी को माल बेचा था, जो कि आपका कस्टमर था, उसने जो है गुड्स जो है रिटर्न कर दिया, आपकी गुड्स में भी प्रॉब्लम थी, उसने कहा कि भाई ये वापस ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या हुआ, क्या आपने जो है सेल्स रिटर्न का अकाउंट हमने कहीं बनाया है, ये रहा नीचे ही एक अकाउंट बनाया हुआ है सेल्स रिटर्न का। सेल्स रिटर्न से मुराद ये होती है कि सेल रिटर्न या अलाउंस या डिस्काउंट वो होते हैं जो कि कंट्रा सेल्स अकाउंट होते हैं, और ये सेल्स की वैल्यू को कम करते हैं। सेल की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो आप क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, और सेल की वैल्यू जब कम होती है तो सेल्स की वैल्यू आप डेबिट साइड पे लिखते हैं। जब डेबिट साइड पे सेल्स में कोई एंट्री डालेंगे तो वो सेल का जो अकाउंट होता है वो कम हो जाता है। लेकिन हम ये बात बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल के अकाउंट को हम डायरेक्ट जो है डेबिट नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि एक नया अकाउंट बनाते हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स अलाउंस, सेल डिस्काउंट, इन सब चीज़ों के लिए एक अलग अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अलाउंस जो है आपने
1200 रुपये से 1200 रुपये से आप सेल्स रिटर्न का अकाउंट डेबिट कर देंगे, और अकाउंट जाहिर है रिसीवेबल जो है, ये जो अकाउंट रिसीवेबल है आपका, ये 1200 रुपये से आप इसको क्रेडिट दे देंगे। जाहिर है इस पार्टी ने आपको 1200 रुपये का जो था वो रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे आपने लिख दिया रिटर्न गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे आप सेल्स रिटर्न में लिख दिया आपने अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल जो है आप में के अकाउंट में इतनी कमी हुई है, और किसकी वजह से? रिटर्न की वजह से। और अकाउंट नहीं, ये अकाउंट रिसीवेबल में इतनी कमी हुई किसी वजह से कि आपने गुड्स रिटर्न की, और सेल्स रिटर्न का अकाउंट आपने का इंक्रीज हो गया किस वजह से? कि आपके कस्टमर ने जो है इतनी जो गुड्स थी वो क्रेडिट दे दी, राइट? या नज़र आ रहा है ये? हाँ आ रहा है सेल्स रिटर्न का। मैंने कहा कि लेजर नज़र नहीं आ रहा, तो फिर अच्छा जी। अब यहाँ पे हम आते हैं परचेज स्टोर सप्लाईज फॉर कैश। स्टोर सप्लाईज कैश के ऊपर खरीदी। स्टोर सप्लाईज हमने कहाँ बनाया है? ये रहा स्टोर सप्लाईज। स्टोर यानी कि सप्लाईज इज अवर एक्सपेंस। ये तो यूं ही घूमते रहो तार की वजह से, अजीब जो है ना, लगता है कि फिल्मी गाना गा रहे हैं। आपने कहाँ गया? स्टोर सप्लाईज 1500 रुपये की स्टोर सप्लाई इज आवर, ठीक है। स्टोर सप्लाई जो है वो हमारा एसेट है, और एसेट इंक्रीज हो रहा है, और व्हेन एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, लेजर की या जनरल की, और आप पेमेंट हो रही है स्टोर सप्लाई से कितने? सॉरी यार आज कुछ दजला है यार। अच्छा जी ये ये हो गया। और पेड सैलरीज एक्सपेंस आपके पास सैलरीज एक्सपेंस 2000 रुपये सैलरीज आपने पेमेंट की है। सैलरीज इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इज इंक्रीजिंग। व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। डेबिट साइड पे जो है ना आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया 2000 रुपये से, ठीक है। और पेमेंट की है तो आपने कैश लिख दिया। रेफरेंस कैश का है, पेमेंट हो रही है, और ऑफिस सैलरीज, ठीक है। यह आपने लिख लिया 2000 रुपये से क्रेडिट दे दिया। ये क्या नाम है? कैश का अकाउंट आपका क्रेडिट हुआ किसकी वजह से? ऑफिस सैलरीज की पेमेंट की वजह से। और ऑफिस सैलरीज का अकाउंट डेबिट किया किसकी वजह से? कैश पेमेंट किया आपने। तो ये क्रॉस रेफरेंस आपका चलता है। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 800 रुपये से आपने पेमेंट की है। एडवर्टाइजिंग इज अवर एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीजेस, व्हेन एक्सपेंस इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपने जो है 800 रुपये से डेबिट कर दिया, ठीक है। और पेड है, तो क्यों एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपने डेबिट किया? कि आपने कैश की पेमेंट की है। क्या कैश को आपने क्रेडिट किया है? यस, हमने क्रेडिट किया है। एडवर्टाइजिंग एडवर्टीजमेंट से आपने कितने का है? 800 रुपये से हमने क्रेडिट किया है। ये देखें, मैं लेजर्स को नहीं देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपकी जो है ट्रांजैक्शंस को पढ़ रहा हूँ और रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट पोस्टिंग इनटू द लेजर फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये मैं देख के जो है ना, ये पीछे लेजर है, मैं देख के नहीं बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी सीखें। अच्छा जी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट। कस्टमर को जो आपने सेल की थी,
एहसास भूल जो से आपने की थी कस्टमर को, तो वो उस कस्टमर ने आपको जो है कैश की कुछ पेमेंट की है, कितनी की है? 6,000 रुपये। तो अकाउंट रिसीवेबल जब कस्टमर पे करता है तो अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर का होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल जो होता है वो आपका एसेट होता है, एसेट में जो कमी होती है वो आप क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आज तोता भी बहुत बोल रहा है। अच्छा जी, 6,000 रुपये से आपने अकाउंट रिसीवेबल का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट दे दिया। क्यों दे दिया? कि भाई कस्टमर ने पेमेंट कर दी है आपको। जब कस्टमर ने पेमेंट कर दी तो आपने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट 6,000 से क्रेडिट किया। और रीज़न क्या थी? कैश, कैश मिल गया आपको। आपने यहाँ पे लिख दिया, ओह, आपने यहाँ पे लिख दिया कैश का अकाउंट आपने 6,000 रुपये से डेबिट किया। क्यों किया? कि कस्टमर ने पेमेंट कर दी, अकाउंट रिसीवेबल आपका क्रेडिट हुआ और कैश आपका डेबिट हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्रेडिटर को पेमेंट की है 3,000 रुपये। पे बिल कहाँ है भाई? पे बिल यह है, क्रेडिटर्स को पेमेंट की। जब लायबिलिटी को यानी कि आप लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं कि आपको किसी से कर्जा लिया हुआ है, किसी को पे करना है, जब आप पे करते हैं तो लायबिलिटी आपकी जो कर्जे होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब कर्जे कम हो जाते हैं तो फिर आप उसको जो है डेबिट साइड पे आप लिख देते हैं। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल आपने कम हुआ है, तो 3,000 रुपये से आपने ये पेमेंट हुई है। और जब पेमेंट होती है तो कैश जाता है। अकाउंट पेबल 3,000 से कम क्यों हुआ, डेबिट क्यों हुआ? इस वजह से कि कैश की पेमेंट हुई है 3,000 रुपये से यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिख दिया कैश में कमी क्यों हो रही है? अकाउंट पेबल की वजह से। और अकाउंट पेबल में कमी क्यों हो रही है? कि आपने कैश की पेमेंट की है, राइट। ये क्रॉस रेफरेंसिंग है। यू मस्ट नो विदड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने ज़ाती इस्तेमाल के लिए वो जो भी जो है चाहे कैश निकाले, मर्चेंडाइज निकाले, ऑनर कोई चीज़ भी निकालता है तो ड्राइंग के अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। बहुत डिटेल में हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, और कैश किया है, ड्राइंग क्यों डेबिट किया? कैश की वजह से। और कैश को आपने क्यों क्रेडिट किया? ड्राइंग की वजह से, ठीक है। ये आपने कर लिया। और तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई लेजर खाली नहीं है, ठीक है जी। अब हम आगे एक स्टेप फर्दर यानी कि वी मूव, हम फूटिंग करते हैं। फूटिंग का मतलब ये होता है बार बार इस से बता रहा होता हूँ कि फूटिंग का मतलब ये होता है कि जितने डेबिट जितनी डेबिट के अंदर आपकी जो है फिगर्स हैं उनको आप पहले कर लीजिए। 18 और 6 ये हो गया 24। और प्लस करने के बाद यहाँ नहीं लिख देना, इधर लिखना, ठीक है। वो भी पेंसिल से, ताकि अगर कोई एरर हो जाए तो आप पेंसिल से जो है वो आप माइनस कर सकते हैं। अब इधर का मैं कैलकुलेटर से करता हूँ। ये जनाब मैंने ये किया कि 600 रुपये प्लस, ये मैं क्रेडिट साइड में जितनी अमाउंट है उसको प्लस कर रहा हूँ या उसकी फुटिंग कर रहा हूँ। ये 1500 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 3,000 प्लस 1,000, 8,900, 8,900। मेरा हमेशा से ये सूर रहा कि जब भी अगर मैं फिगर टैली कर रहा हूँ, वो मतलब कॉस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं जो है कम से कम 2 दफ़ा जो है उसको रीचेक ज़रूर करता हूँ कि कोई एरर ना हो। यहाँ रीचेक करने की ज़रूरत नहीं, 18 और 6 24 हो गया, लेकिन ये अमाउंट ज़्यादा है तो यू मस्ट रीचेक के
कॉस्टिंग आपकी सही थी, प्लस 1500 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 3000 और प्लस 1000, 8900। ये इसकी फुटिंग हो गई और ये इसकी फुटिंग हो गई। फुटिंग अब आप लोग समझ गए होंगे। फुटिंग लफ्ज कुछ नहीं है, क्या है कि डेबिट साइड में जितनी अमाउंट लिखी हुई है उसको टोटल करके आप यहां पे लिख दीजिए नीचे, सही है। थोड़ा सा हट के लिखना है। इसी तरह से क्रेडिट साइड की फुटिंग का मतलब है कि क्रेडिट साइड के ऊपर जितनी अमाउंट है वो आपने टोटल लिख के थोड़ा सा इधर लिखना है। ये उस वक्त काम होता था जब आप जो है मैनुअल अकाउंटिंग होती थी। अब मैनुअल अकाउंटिंग तो होती नहीं है, मैक्सिमम जो है लेजर वगैरह जो है या तो एक्सेल के ऊपर बन रहे होते हैं या फिर पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आलमोस्ट मेरे ख्याल में ख़त्म ही हुई हैं, बड़े शोरूम की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो छोटे जो दुकानदार और बहुत वेरी यानी कि छोटे होते हैं, वो अभी भी जो है खाते जो है हाथ से ही लिख रहे होते हैं। तो ये आना ज़रूर चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं तो यू मस्ट नो कि बैकएंड के ऊपर क्या चल रहा है भाई। क्योंकि बड़ी बड़ी लाइफ में फिल्में मिली हैं मुझको जो है ना, तो वो भी एक हसीन दास्तान है 35 साल की। अच्छा जी, इसका जो है फुटिंग हो गई इसकी 18,000, ठीक है। ये तो एक ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे फिटिंग्स, यहाँ पे इसकी फुटिंग हो गई 6,000, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिफर। ये मैं विश्वास ही कर रहा हूँ, हालांकि मेरी वीडियो लंबी हो रही है, ये मैं विश्वास ही कर रहा हूँ कि ताकि बच्चों को जो है दोबारा जो है समझ में आ जाए। क्योंकि पहले मैंने सामने फुटिंग नहीं की थी, शायद पिछले 2 सवालात में मैंने वीडियो को रोक कर पहले फुटिंग की और फिर निकाल लिया था। लेकिन टू रिवाइव के ये इस तरह से होती है ताकि जहन में रहे। ये 3,900, ठीक है, दिस इज योर फुटिंग। ये डेबिट साइड की फुटिंग है, यानी कि डेबिट साइड के जो भी अमाउंट हैं, जितनी अमाउंट है वो आपने प्लस करके थोड़ा साइड में लिख लिया, और ये क्रेडिट साइड की फुटिंग है। अब आपने ये जो है 1200 और 6,000 7,200 ये क्रेडिट साइड की फुटिंग है, ठीक है। यानी कि क्रेडिट साइड पे जितनी अमाउंट थी वो आपने प्लस की और साइड में आपने लिख ली, और ये क्रेडिट साइड की फुटिंग है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये डेबिट साइड की फुटिंग है हो गई। यहाँ तो है नहीं कोई, आपने डैश मार दिया। ये सेल्स की आपकी फुटिंग हो गई 12,000 रुपये। ये मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया, बड़ा नहीं लिखते, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे डेबिट साइड में कोई बैलेंस नहीं है तो फुटिंग नील है। अब यहाँ पे आते हैं तो ड्राइंग में 1,000 है डेबिट साइड पे, ये इसकी फुटिंग हो गई। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है तो ये नील हो गया। परचेस ये मैं रख दूँ, कहीं गिरा ना दूँ, मैं हाथ से स्लिप हो गया। तो परचेज रिटर्न जो है यहाँ पे इसकी फुटिंग 900 रुपये है, राइट, और ये नील है। ये इसकी फुटिंग 600 है और ये नील है, और ये हो गया। इसकी फुटिंग 800 है और ठीक है, और ये नील हो गया। इसकी फुटिंग 2,000 है और ये नील हो गया। इसकी फुटिंग 1,500 रुपये है और ये आपका नील हो गया। तो यहाँ पे हमने देख लिया, अब निकाल लिया। अब हमारे लिए बैलेंस निकालना बहुत आसान है, हो गया है कि यहाँ पे 18,000 आपकी क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड 0 है, तो बैलेंस कितना हो गया जनाब? बैलेंस क्रेडिट में से डेबिट निकला तो बैलेंस आ गया 18,000, और आपने बैलेंस लिखा। बैलेंस लिखने के बाद आपने लेजर के दोनों साइड को इक्वल कर दिया, और ये इक्वल उसी सूरत में हो सकता है जब आप यहाँ पे बैलेंस लिखें 18,000 रुपये।
जब भी डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर होगी ना, और जब ये बराबर होगी तो फिर लेजर का हम टोटल निकाल सकते हैं। यहाँ पे 6000 आपका डेबिट था, क्रेडिट में कुछ नहीं था, तो बैलेंस आपका निकला 6000। और 6000 निकलने के बाद आपने लेजर को बैलेंस कर दिया, ठीक है, और यहाँ लेजर को आपने बैलेंस कर दिया, ठीक है। देखिए बैलेंस करने के बाद, बैलेंस अमाउंट लिखने के बाद जब फिर ही आप टोटल कर सकते हैं, अदरवाइज होगा ही नहीं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ आपका ये था 12000 इसकी फुटिंग थी, यहाँ पे 0 था, तो बैलेंस आपके पास बैलेंस आ गया ये 12000, ठीक है। जब बैलेंस यहाँ पे आपने 12000 लिखा तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपका इक्वल हो गया, और आपने ये लिख लिया जनाब, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद दोनों साइड आपने की इक्वल हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक एक लेजर है, यहाँ 600 डेबिट है और क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो डेबिट में से क्रेडिट आपने माइनस किया सिफर, तो बैलेंस आ गया 600। थोड़ा सा स्लिपरी हो गया ये, तो इस वजह से स्लिप हो रहा है। 600 ये टोटल आ गया, और 600 ये टोटल आ गया। बैलेंस करने के बाद दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए। अभी यहाँ पे 900 रुपये जो है क्रेडिट साइड पे था, असल में वो हाथ से मिटाता हूँ ना तो वो फिर वो चिकना हो जाता है, तो 900 रुपये था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो बैलेंस आपके पास कितना आ गया, 900 रुपये, ठीक है। जब आपने बैलेंस लिखा तो दोनों साइड लेजर की बराबर हो गई। एक चीज़ ये मैं बता दूं कि सवाल में अगर खाली बैलेंसिंग हो तो फिर आपका सवाल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, आप इसको इक्वल नहीं करेंगे, सही है। लेकिन अगर कर देते हैं तो वो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा है जो हम करते आए हैं और कर रहे हैं, और बहुत सारी किताबों में आपको ये अमल मिलेगा। ड्राइंग अकाउंट डेबिट की फुटिंग है 1000 और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये बैलेंस हमने लिख लिया 1000। 1000 का बैलेंस लिखने के बाद डेबिट और क्रेडिट साइड आपकी बराबर हो गई। बैलेंस निकालने से पहले डेबिट और क्रेडिट साइड कभी इक्वल नहीं हो सकती हैं, पहले बैलेंस निकालेंगे उसके बाद इक्वल करके लिखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे 1500 था और यहाँ पे बैलेंस, एक सेकंड दूसरा पेन लेता हूँ, ये कम वक्त मर गया। अच्छा जी, तो दूसरा जो है हमने पेन ले लिया और यहाँ पे हमने बैलेंस लिखा 1500 रुपये, ठीक है। 1500 जो रुपये लिखा तो आपका डेबिट इक्वल हो गया किसके, क्रेडिट्स के, ठीक है। ये हो गया 40। आपके पास डेबिट बैलेंस थी, लेजर को इक्वल करने के लिए बैलेंस निकाला तो क्रेडिट साइड पे आपने 2000 लिखा, और आपने ये चीज जो है लेजर आपके पास इक्वल हो गया 2000, और ये 2000, ठीक है जी, 2000 ये हो गया और 2000 क्रेडिट हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है आपने एडवर्टीजमेंट के अंदर जो है डेबिट की फुटिंग है 800 और क्रेडिट की फुटिंग नील है, तो बैलेंस आपने निकाला और बैलेंस लिखा 800 रुपये, और लेजर आपके पास डेबिट साइड बराबर हो गई आफ्टर लेजर बैलेंस निकालने के। ये भी कम वक्त निकल गया, इसको भी करना हिल रहा है बोर्ड, तो 800 800 बराबर हो गई।
अब यहाँ पे दोबारा हम आते हैं। ये था 3000। अभी यहाँ रिटर्न लिख देते हैं, कैलकुलेटर का है। यहाँ पे हमने लिखी जनाब बैलेंस 1200 रुपये, और आपका लेजर ऊपर कर लेते हैं, पता नहीं आए ना आए, 1200, और ये जनाब 1200 रुपये। देखता हूँ फोकस में है या नहीं है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये आपके पास 1200 और 1200 रुपये ये आ गए। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ ज़रा कैलकुलेटर का काम है, तो कैलकुलेटर से हम बैलेंस निकालते हैं। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ तो बेहतर होगा। ये हो गया 1200, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ तो फोकस में आ जाएगा कुछ बेहतर। 1200, ठीक है। ये आपके पास ये एंट्री हो गई, ठीक है जी। और इसके बाद जो है अकाउंट पेबल का डेबिट की फूडिंग 3900 है और क्रेडिट की फूडिंग 6000 है। तो 6000 में से माइनस किया 3900, ठीक है। तो बैलेंस कितना आ गया जनाब? अकाउंट पेबल का बैलेंस आ गया 2100, और 2100 आने के बाद लेजर का टोटल कितना हो गया? 6000, ठीक है, 6000। ये हमेशा याद रखिएगा कि लेजर का जब भी टोटल करेंगे आप, तो जो चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, तो जो जहां का बैलेंस बड़ा होगा वही जो है ना लेजर का टोटल होगा, राइट। ये जहन में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं, 12 में से हमने माइनस किया 7200, तो बैलेंस आपके पास यहाँ पे कितना आ गया? बैलेंस आ गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, यह है आपकी फूटिंग, ठीक है। और 4800, एक तो पुरानी अलमारियाँ तलाश करता रहता है, भाई कितनी पुरानी अलमारियाँ हम बेचेंगे भाई, सही है। और दिन में 12 चक्कर लगाता है ये। अबे भाई एक ही दफ़ा चक्कर लगा लो यार, जिसने अलमारियाँ बेचनी होंगी वो एक ही दफ़ा बेच देगा। अच्छा जी, 12,000 ये था। इसका क्रेडिट साइड का जो है फुटिंग बड़ी थी, और डेबिट साइड की डेबिट साइड की फुटिंग बड़ी थी, क्रेडिट साइड की फुटिंग कम थी। तो डेबिट में से आपने क्रेडिट माइनस किया तो 4000 बैलेंस आया, और लेजर इक्वल कर दिया आपने। अब यहाँ पे आपके पास जो है, इसको मैं, ये हो गई फुटिंग, यहाँ लिख देता हूँ, और इसका बैलेंस जो होता है, कैश का डेबिट फुटिंग है 24,000 और क्रेडिट फुटिंग है 8,900। तो 24,000 माइनस 8,900, तो बैलेंस बचा 15,000, ठीक है, 100। और आपका लेजर इक्वल हो गया 24,000 से। ये करने की ईश्वर से प्लस माइनस ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फूटिंग निकाल चुके हैं, और फूटिंग निकालने के बाद आपको ये मालूम है कि यहाँ डेबिट साइड की फूटिंग बड़ी है, तो 24,000 इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा। तो ये आपने यहाँ पे ये सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। सवाल की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि जनाब मोहम्मद अली का मोहम्मद अली के लेजर अकाउंट में अगर कोई एक आध एंट्री मिस हो गई हो तो वो तुम लोग देख लेना, और प्लस माइनस का बड़ा एहतमाम करना, वो जो है ना डबल उसके अंदर जो है ना वो तुम लोग करो। हमने जो है 6A हमने लेजर के अंदर पोस्टिंग की,
और डायरेक्ट की है। ये आप देख रहे हैं कि लेजर का जो बने हुए लेजर है उसका सहारा नहीं लिया, हम जो है ट्रांजैक्शन बढ़ते जा रहे थे और लेजर के अंदर हम एंट्रीज को पोस्ट करते जा रहे थे। ये चीज़ आप में जो है ना आपने अपने अंदर पैदा करनी है, और ये उस वक्त हो सकती है जब आपकी जर्नलाइजिंग बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, 23, 24, 25 सवाल जब जनरलाइज की करेंगे तो वो खुद ही आपकी जो है बेहतर होती चली जाएगी। उसके बाद आपने फूटिंग कर ली, ये सारी फूटिंग कर ली, हर लेजर अकाउंट की ये फूटिंग हुई। फूटिंग करने के बाद आपने बैलेंस जो है अप्रोप्रिएट कॉलम, ये अप्रोप्रिएट कॉलम है, ये अप्रोप्रिएट कॉलम है, ये अप्रोप्रिएट कॉलम है, तो अप्रोप्रिएट कॉलम में आपने बैलेंस लिख दिया। ठीक है, यहां पे इसने ये नहीं लिखा कि लेजर्स को इक्वल करना है। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से ज़्यादा काम किया, वरना ये सवाल की जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पे ख़त्म हो गई कि अप्रोप्रिएट कॉलम में हमने बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, ये सवाल की रिक्वायरमेंट यहाँ ख़त्म हो गई। नो नीड टू डू दिस, यानी कि जॉब के 18,000 यहाँ पे, 18,000 यहाँ पे, ये एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना हमने काम किया है, लेकिन यह काम हम करते आ रहे हैं ताकि आपको आदत हो। सही है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हुआ। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में पहले बता चुका हूँ कि एक साथ हम जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तमाम प्रॉब्लम्स की, जितनी भी ट्रायल बैलेंस होंगी 8, 9, 10, वो एक साथ ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो वो एक बिल्कुल अलग जो है ना एरिया है, उसको किस तरह से करना है, तो इस वजह से जो है वो हम एक साथ करेंगे। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे प्रॉब्लम नंबर 7 के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या कहता है, पोस्ट करना है जनरल एंट्रीज को। ये अब हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।